This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. सीतापुर के गन्ना किसानों के लिए खुशी की खबर है। आपको बता दें कि 17 वर्षों से बंद पड़ी सीतापुर की कमलापुर चीनी मिल का चक्का एक बार फिर से घूमेगा। इस खबर के सामने आने के बाद क्षेत्र के गन्ना किसानों में खुशी की लहर है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के कमलापुर संवाददाता सत्य प्रकाश सिंह जी के पास। तो सत्य प्रकाश जी, बताइए कि जो 17 वर्षों से बंद पड़ी थी कमलापुर चीनी मिल, उसका चक्का एक बार फिर से घूमेगा। क्या आदेश हुए हैं और कब से जो है कमलापुर चीनी मिल जो है स्टार्ट होगी? जी, आपको बता दें कमलापुर चीनी मिल के जो जनरल मैनेजर हैं, अब कमलापुर चीनी मिल जो पूर्व में कमलापुर चीनी मिल थी, इसका 3 बार नामकरण हो चुका है। नामकरण के बजाय यदि इसमें कामकरण अच्छा होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। यहाँ पर इसका 3 बार नामकरण हो चुका है। जब ये सबसे पहले चीनी मिल बनी थी तो इसका नाम था मैग्ना एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड कमलापुर। उसके बाद कुछ दिन संचालन होने के बाद इसका नाम बदल करके कमलापुर चीनी मिल किया गया, जो कि 2006, 7, 7, 8, 8, 9 में पेराई करने के बाद बंद हो गई। और इस समय जब वो चीनी मिल 2009 में बंद हुई थी तो इस चीनी मिल पर गन्ना किसानों का जो गन्ना मूल्य भुगतान था वह 13,95,92,000 रुपया इस चीनी मिल पर बकाया था, जो आज भी बकाया है। और कमलापुर समिति का जो अंशदान की बात करें तो वह अंशदान 83,11,000 रुपये वर्तमान समय, जो पहले पूर्व में कमलापुर चीनी मिल थी वह इस समय जो कोर्ट द्वारा नीलाम की गई है, कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा, जैसा कि गन्ना आयुक्त द्वारा जो लेटर जारी किया गया है उस लेटर में दर्शाया गया है कि चीनी मिल या कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा नीलाम की गई है, जिन लोगों ने खरीदा है तो अब इसका नाम हो गया है NR इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, या इस बार संचालित होने जा रही है। तो इस चीनी मिल जो NR इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के जो जनरल मैनेजर हैं, इनके द्वारा 26/2/2026 को एक लेटर गन्ना आयुक्त कार्यालय भेजा गया, जिसमें यह कहा गया है कि मेरे द्वारा जो चीनी मिल का मरम्मत कार्य था वो मार्च के प्रथम सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा और हमें पेराई के लिए 12 लाख कुंटल गन्ने की आवश्यकता है। जिस पर कल एक लेटर जारी गन्ना आयुक्त कार्यालय से लेटर जारी हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि जो गन्ना चीनी मिल जो कमलापुर चीनी मिल है, इसका जो गेट एरिया था लगभग 8-9 किलोमीटर 10 किलोमीटर का था, उस गेट एरिया में वर्तमान समय 4 चीनी मिलें गन्ना उठा रही थी। तो उस जो चीनी मिल का गेट एरिया था, जिसमें हैदरगढ़ थी, रामगढ़ थी, जवाहरपुर थी, ये चीनी मिलें इनके गेट एरिया का गन्ना उठा रही थी और इस क्षेत्र में 13 गन्ना क्रय केंद्र लगे हुए थे। उन सारे गन्ना क्रय केंद्रों पर तौल कार्य रोकने का आदेश भी उसमें है और उस पर जो शेष गन्ना 4 लाख के करीब जो कागजों पर दर्शाया गया है, वर्तमान स्थिति क्या है वो तो जो आगे आने वाला समय उसमें पता चलेगा, लेकिन जो कागजों पर गन्ना बचा है, जो सर्वे के आधार पर गन्ना, उसमें 4 लाख कुंटल गन्ना अनुमानित बचा हुआ है। वो गन्ना पेराई के लिए कमलापुर चीनी मिल को आवंटित कर दिया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा अमाउंट किसानों का बकाया है, 13,95,92,000, उसके लिए जो ये यहाँ NR इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड कमलापुर चीनी मिल है, इनके जनरल मैनेजर द्वारा एक एफिडेविट दिया गया है। वो मात्र 13 करोड़ के अमाउंट का एफिडेविट 100 रुपए के स्टाम्प पर दिया गया है, जबकि 1 बीघा यदि आदमी जमीन बैनामा कराने जाता है तो उसमें 20,000 का स्टाम्प लगता है, जिसकी कीमत 2-2.5 लाख रुपए होती है। और इतने बड़े अमाउंट पर मात्र 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट दिया गया है, जिसको गवर्नमेंट द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, गन्ना विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। और जो लेटर गन्ना आयुक्त कार्यालय से जारी हुआ है, इसमें ये कोई जिक्र नहीं किया गया है कि वो, उसमें ये तो दर्शाया गया है कि पिछले बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करेंगे, लेकिन ये उसमें कतई नहीं दर्शाया गया है कब करेंगे। आज करेंगे, चीनी मिल चलने के पहले करेंगे, चीनी मिल चलने के बाद करेंगे, या विगत 2 वर्षों में करेंगे, या 10 वर्षों में करेंगे, या आजीवन करेंगे। ऐसी कोई डेट उसमें नहीं दर्शाई गई है, जिससे क्षेत्रीय किसान जो गन्ना किसान है, जिनका गन्ना मूल्य भुगतान बकाया है, उनमें काफी रोष व्याप्त है। किसान कतई चीनी मिल को गन्ना देने में सहमत नहीं है। ऐसी स्थिति जो क्षेत्र में बन रही है, उस स्थिति से मैं
अवगत कराना चाहता हूं ऑल इंडिया के सभी दर्शकों को। जी, जानकारी ये चाहेंगे सत्यप्रकाश जी कि कब से चीनी मिल जो है चालू होने की अनुमति मिली है? ये जनरल मैनेजर हैं, ये जो नई कमलापुर चीनी मिल जो बदलकर एनआर इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड हो गई, कब से जो है इसका चक्का घूमेगा? और अगर देखा जाए तो क्षेत्र के किसानों के लिए तो ये अच्छी खबर है, लेकिन जो गन्ना मूल्य भुगतान की बात कर रहे हैं इसको लेकर किसानों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि गन्ना मूल्य भुगतान हुआ नहीं किसानों का पिछला, और नया जो है गन्ना मांग रही है चीनी मिल। जी, आपको बता दें कि पूर्व में इसको लेकर के जो क्षेत्रीय किसानों हैं उनके द्वारा सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर के सचिव माधव राम जी को एक लिखित पत्र क्षेत्रीय किसानों ने दिया था, और उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि जो कमलापुर चीनी मिल जो वर्तमान समय एनआर इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड है, इस पर जो हमारा बकाया गन्ना मूल्य भुगतान है वो दिलाया जाए। गन्ना मूल्य भुगतान की यदि बात करें तो जो वर्तमान समय प्रदेश में योगी सरकार है उसका भी यह कहना है कि किसानों का जो गन्ना गाइडलाइन है, जो गन्ना आयुक्त द्वारा गन्ना नीति बनाई गई है, उसमें भी यह दर्शाया गया है कि 14 दिनों के अंदर किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान उनके बैंक खातों में पहुंच जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 17 साल बाद भी एक सिर्फ किसानों को कहें तो एक झुंझुना थमाने का काम किया जा रहा है कि एक 100 रुपए का एफिडेविट दे करके 100 रुपए के एफिडेविट पर शपथ पत्र दिया गया और 13 करोड़ 95 लाख और 92 हजार के अमाउंट का हवाला दर्शाया जा रहा है। इसे क्या कहेंगे आप? जी, सबसे बड़ी बात ये जानना चाहेंगे, जो आपका कमलापुर की एक समिति बनी हुई है मजदूर संघर्ष वाली, उन्होंने 11 मार्च से जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और आंदोलन का ऐलान किया है गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर। क्या ऐसी स्थिति में 10 मार्च से चीनी मिल जो है शुरू हो पाएगी? क्योंकि इधर गन्ना जो किसान है वो विरोध कर रहे हैं, तो क्या ऐसी स्थितियों में चीनी मिल क्या लग रहा है कि शुरू हो पाने की स्थिति में है? जी, आपको बता दें अभी कोई ऐसी स्थिति यहाँ पर वर्तमान समय चीनी मिल की बात करें तो चीनी मिल का कार्य लगभग पूर्ण है। बॉयलर में हवन पूजन के बाद अग्नि लग चुकी है, चिमनी से धुआं निकल रहा है। चीनी मिल जो केन यार्ड है उसकी मरम्मत का कार्य चल रहा है, जेसीबी से मरम्मत की जा रही है। चीनी मिल की तो सारी व्यवस्थाएं लगभग चीनी मिल का जो मैनेजमेंट है उनके द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं, लेकिन ना तो कोई क्षेत्रीय किसानों के साथ कोई बैठक की गई है। सिर्फ जो गन्ना विभाग से चुन करके नुमाइंदे आए हैं, उन गन्ना विभाग के चुने हुए कुछ जो गन्ना के नेता हैं उनको बुला करके उनके साथ बैठक की गई है, ऐसा सूचना मिल रही है। ऐसा स्पष्ट नहीं है, मतलब सूचना मिल रही है कि जो गन्ना विभाग के जो हैं, जो चुने हुए नेता हैं, उनके साथ चीनी मिल वालों ने बैठक की है। क्षेत्रीय किसानों से कोई संपर्क नहीं किया गया है, और क्षेत्रीय किसानों का यह बहुत बड़ा अमाउंट है, 13 करोड़ 95 लाख 92 हजार, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ये 3 सीजन का इनके ऊपर बाकी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बार बार चीनी मिल का नामकरण कर रहे हैं। कामकरण ये सही किया जाए तो इससे हो सकता है सुधार हो जाए। 2006, 7, 7, 8, 8, 9 का 3 वर्षों का इनके पर 13 करोड़ 95 लाख 92 हजार रुपया बकाया है। और यह जो चीनी मिल है जनपद सीतापुर के विकासखंड कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दाऊदपुर में बनी हुई है। और यहाँ का यदि रोड की बात की जाए तो यह चीनी मिल चलेगी और रोड का चौड़ीकरण नहीं हुआ तो यहाँ पर विगत दिनों जब पूर्व में ये चीनी मिल चलती थी तो यहाँ पर बहुत बड़ा जाम लगता था, एम्बुलेंसें भी फंसती थे, क्षेत्रीय लोग भी फंसते थे, कई बार हादसे भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन को ये भी सोचने का विषय है कि यहाँ पर इस रोड का चौड़ीकरण कराया जाए। चीनी मिल संचालन इस बार तो होने जा रहा है, लेकिन अगले सत्र में जब संचालन होगा तो इस रोड का चौड़ीकरण नहीं हुआ तो क्षेत्रीय लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इस चीनी मिल पर यदि बात करें तो जो पुराने वर्कर हैं चीनी मिल के, वो भी लगातार इनको 3 बार पत्र दे चुके हैं, और जिला कार्यालय में भी वो लोगों ने जिला कार्यालय पर भी पहुंच करके सीतापुर में जिला अधिकारी के कार्यालय में भी सरकारी दफ्तर का भी दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। और वो लोग 11 तारीख से धरना प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि जो उनके पुराने वर्कर हैं उनको चीनी मिल में काम पर वापस रखा जाए, उनका जो पीएफ कटता था वो उनका जमा कराया जाए, और जो लोग मृत हो गए हैं उन लोगों के परिवार के लोगों को उनके नौकरी दी जाए, और जो लोग रिटायर हो गए हैं उनका जो वेतन बनता है वो दिया जाए। आज तक का जितना भी वेतन है उसके भुगतान की भी वो मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती है कमलापुर चीनी मिल के सामने कि वो इस सत्र में रन कर पाएगी। और वर्तमान समय यहाँ पर जो गन्ना खरीद रही थी चीनी मिलें, वहाँ पर उन लोगों को काफ़ी किसानों को सहूलियत थी और गन्ना उनका समय से उठ रहा था।
लेकिन अब एक नया मोड़ लिया है प्रशासन ने भी। प्रशासन को ये स्पष्ट करना चाहिए था कि जो गन्ना मूल्य भुगतान की बात कही गई है इन चीनी मिल वालों के द्वारा, तो उस लेटर में कहीं ना कहीं उसको भी दर्शाना चाहिए था कि ये जो भुगतान करेंगे, जो एफिडेविट दिया है, ये कब करेंगे। चीनी मिल चलने के बाद करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे, या 1 साल बाद करेंगे, या 2 साल बाद करेंगे। ये त्रुटि, ये जो लेटर कहा जाएगा, ये उप गन्ना आयुक्त विशेष कन्नौजिया जी के कार्यालय से जारी हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि इस पर बहुत बड़ा मंथन करने की आवश्यकता थी, और वो एक बहुत योग्य अधिकारी हैं। वो पहले सीतापुर डीसीओ भी रह चुके हैं, महमूदाबाद चीनी मिल के सीसीओ भी रह चुके हैं। तो वो सीतापुर से भली भांति परिचित होने के बाद भी वो ऐसा उनके कार्यालय से लेटर जारी होता है जिसमें कोई तारीख नहीं दर्शाई गई है कि बकाया गन्ना मूल्य भुगतान जो है वो कब तलक करेंगे, किसानों का क्या करेंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए, मजदूर जो है, जो श्रमिक हैं, जो कमलापुर चीनी मिल से जुड़े हुए श्रमिक हैं, वो जो है उनके भारी विरोध को देखते हुए और इसके बाद किसानों के लिए खुशी की खबर भी कही जाएगी कि 17 वर्षों से बंद पड़ी कमलापुर चीनी मिल अब जो है एनआर इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जो है उसका चक्का घूमेगा। बताया जा रहा है, जो लेटर जारी हुआ है गन्ना आयुक्त कार्यालय से, 10 मार्च 2026 से यहाँ के पेराई सत्र का काम शुरू हो जाएगा। और बताया गया है कि जो मरम्मत कार्य है वो मार्च के प्रथम सप्ताह में पूर्ण कर दिया जाएगा, यानी कि जो है 7, 8, 9 तारीख में जो है इसका मरम्मत कार्य पूरा हो जाएगा मिल का। और जो है इसके बाद 10 मार्च 2026 से बताया जा रहा है कि महमूदाबाद की चीनी मिल जो है वो एक बार फिर से गन्ना पेरेगी। इस बीच आपको बता दें कि जो जानकारी दी गई है जीएम जो हैं इस चीनी मिल के एनआर इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के, उन्होंने कहा है कि पेराई सत्र के लिए 12 लाख कुंतल गन्ने की जरूरत होगी उन्हें। लेकिन अगर हम बात करें अभी बचा हुआ गन्ना जो बचा है क्षेत्र का, वो करीब 4 लाख कुंतल ही बचा है, 3,76,334 कुंतल। तो माना जा रहा है कि इतना गन्ना तो गन्ना चीनी मिल को मिलेगा पेराई के लिए। और 12 लाख की जो उन्होंने बात की है वो भविष्य के जो है गर्भ में छिपा हुआ है। फिलहाल आपको इस मामले में एक जानकारी दें, जिस सरकार को इन्होंने 100 रुपए के स्टाम्प पर लिखित दिया है, उन्होंने यह माना है कि जो गन्ना किसान है उनका 17 सालों से 13,95,92,000 रुपया बकाया है, और गन्ना जो समिति है उनका 83,11,000 रुपया बकाया है। वो देने की तो बात कही है, लेकिन कब तक देंगे इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। जबकि गन्ना किसान पिछले 17 सालों से अपने गन्ना मूल्य भुगतान की मांग कर रहे हैं। इस बीच कहीं ना कहीं चीनी मिल को दोबारा संचालित करना जो मिल प्रशासन है उसके लिए बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल अब देखना होगा कि 10 मार्च 2026 को कमलापुर चीनी मिल जो अब वर्तमान में एनआर इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अब जानी जाएगी, उसका चक्का कैसे घूमता है। इन तमाम जानकारियों के लिए सत्कार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रांशु जी एक चीज और बताना चाहेंगे, यदि ये चीनी मिल चलती है तो कहीं ना कहीं भाजपा गवर्नमेंट की भी बड़ी उपलब्धि कही जाएगी, क्योंकि इससे पहले सपा, बसपा और भाजपा तीनों गवर्नमेंटें बन चुकी हैं और इस चीनी मिल का संचालन नहीं हो पाया। जबकि सभी बड़ी पार्टियों के जो बड़े राजनेता थे राष्ट्रीय स्तर के, उन लोगों ने मंच से ऐलान किया था कि जब चीनी जो चुनावी मंचें होती उनसे ऐलान किया था कि ये कमलापुर चीनी मिल का संचालन कराया जाएगा। लेकिन सपा, बसपा, भाजपा की तीनों गवर्नमेंटें बनी और संचालन नहीं हो सका। जबकि दोबारा जब गवर्नमेंट बनी है भाजपा की, जब डबल इंजन की दोबारा सरकार बनी है तो चीनी मिल का संचालन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा गवर्नमेंट की यह बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। और यदि माने तो इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल, अहम रोल यदि कहा जाए तो जो गन्ना समिति कमलापुर के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं रवि प्रकाश सिंह, उनके द्वारा इस संबंध में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की गई तो पहली ही मुलाकात में उनके द्वारा ये हरी झंडी दी गई थी कि कमलापुर चीनी मिल का संचालन जल्द शुरू होगा, जिसका परिणाम स्वरूप सामने है कि चीनी मिल बन करके तैयार है और बहुत जल्द संचालन उसका शुरू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये इसका श्रेय गन्ना समिति चेयरमैन पत्नी रवि प्रकाश सिंह को भी जाता है कि इस चीनी मिल को चलवाने में उनका विशेष योगदान रहा है। जी बिल्कुल। तो गन्ना समिति कमलापुर के जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं रवि प्रकाश सिंह, उनका बड़ा योगदान माना जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई बार इसके लिए जो है अनुरोध किया कि जो क्षेत्र की कमलापुर चीनी मिल है उसको दोबारा संचालित कराया जाए, और आखिर वो दिन जो है 10 मार्च 2026 आ भी गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसानों और वहां से जुड़े जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनके भारी विरोध के बीच कमलापुर चीनी मिल कैसे संचालित होगी ये देखने वाला होगा। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सत्यप्रकाश जी।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।